आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सिले हुए सूट की फिटिंग के हिसाब से नॉर्मल सूट के निशान कैसे लगाएं और आर्म होल शोल्डर की कटिंग कैसे करें। सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में सिखा रखा है। छोटी सी वीडियो अच्छे से वॉच करेंगे तो आप एक ही बार में सीख जाएंगे। हेलो गाइस, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सिले हुए सूट के हिसाब से सूट की कटिंग करना। जैसे दोस्तों आपका खुद का सिला हुआ सूट है, परफेक्ट फिटिंग का है, या फिर आपकी कस्टमर का सूट सिला हुआ है, परफेक्ट फिटिंग का है, तो उसके हिसाब से हम आर्म होल शोल्डर की कटिंग कैसे करेंगे और फुल सूट की कटिंग कैसे करेंगे, सारा कुछ मैंने आज की वीडियो में डिटेल में सिखा रखा है। छोटी सी वीडियो है, अच्छे से वॉच करेंगे तो आप एक ही बार में सीख जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमारे ये सूट का कपड़ा है, यहाँ पर हमने कटिंग करके सूट की और प्रेस वगैरह लगा रखी है। जैसे यहाँ पर हमने पीस कटिंग कर रखे हैं, जैसे नॉर्मल हम सूट की कटिंग करते हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पर पीस कटिंग कर रखे हैं। एक पल्ला ये हो गया और यहाँ पर ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है, इसमें हमारी बाजू कटिंग होगी और एक पल्ला ये हो गया। इस तरीके से दोस्तों मैंने कपड़ा कटिंग करने के बाद यहाँ पर प्रेस लगा दी है अच्छे से। अब आपका दोस्तों प्रिंटेड कपड़ा भी हो सकता है या फिर आपका कढ़ाई वाला भी कपड़ा हो सकता है, कैसा भी आपका कपड़ा हो सकता है। नॉर्मल आपको कटिंग वैसे ही करनी है जैसे मैं आपको आगे वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। इस कपड़े को हम कर देंगे साइड में। इस तरीके से साइड में करने के बाद हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमारा ये सूट है, अब ये दोस्तों हमारा कस्टमर का सूट है, उनका एकदम परफेक्ट फिटिंग है, इसमें हमारी कोई भी टाइट लूज वगैरह नहीं है, ठीक है। जैसे आपका भी सूट हो सकता है, जैसे हम सूट सिला हुआ होता है उसे हम पहनते हैं, बार बार पहनते हैं तो उसकी फिटिंग हमें बहुत अच्छी लगती है, या फिर कस्टमर का जो सूट होता है उनको भी फिटिंग बहुत अच्छी लगती है। तो क्या होता है, जब हमारी बुकिंग होती है बुटीक पे या फिर आपका खुद का सूट हो, तो कपड़ा जो हमारा होता है सूट फिटिंग का वो लेके आते हैं और बोलते हैं कि हमें परफेक्ट फिटिंग का यही साइज हमें सूट की फिटिंग चाहिए, इसी हिसाब से हमें सूट की फिटिंग चाहिए। तो आपको किस तरीके से इसका नाप लेना होता है, किस तरीके से हमें सूट की कटिंग करनी होती है, ठीक है। तो सारा कुछ मैं आपको आज की वीडियो में डिटेल में सिखाऊंगा। ये सूट साइज आपका दोस्तों कैसा भी हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है, हल्का हो सकता है, जैसे 31 से 54 साइज तक आपका कोई सा भी साइज हो सकता है सूट की फिटिंग का, ठीक है। यहाँ पर आपको कैसे नाप लेना है, सबसे पहले मैं आपको वो सिखाऊंगा, फिर उसके बाद उसी नाप से कैसे कटिंग करनी है सूट की वो आपको डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा सूट है इसमें मैंने सिलवट वगैरह काफ़ी थी तो मैंने इसमें प्रेस लगा दी है। जब भी आप सूट का नाप लें तो आपको प्रेस लगानी है, उसके बाद ही आपको सूट की कटिंग और नाप लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसमें प्रेस लगा दिया अच्छे से। अब किस तरीके से इसका नाप लेना है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमें एक कॉपी और पेंच लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको डायरी में लिख लेना है या फिर आपको कॉपी, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पेज ले लिया है, ठीक है। अब इसकी मदद से दोस्तों मैं तो लिखूंगा जो भी नाप सूट का अपनी भाषा में, लेकिन आपको जब भी लिखना है सूट जैसे नाप मैं लेना सिखाऊंगा, लेकिन आपको अपनी भाषा में लिखना है। मैं जो लिख रहा हूँ वो मैं अपनी भाषा में लिखूंगा सूट का नाप, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मल हम क्या करेंगे, सूट की लंबाई का नाप लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, सूट की लंबाई का नाप लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, सूट की जैसे यहाँ पर हो सकता है कि आप कस्टमर बढ़ाना चाहें लंबाई या घटाना चाहें तो उस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहाँ पर जो लंबाई है हमारी 38.5 इंच है, लेकिन कस्टमर ने जो बोला है वो बोला है 41 या 42 इंच हमारी सूट की लंबाई होनी चाहिए। तो इस हिसाब से जो कस्टमर ने बोला उसी हिसाब से यहाँ पर हम लंबाई बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो सूट की लंबाई हो जाएगी वो रखेंगे हम 42 इंच। अब लंबाई लिखने के बाद हमें क्या करना है, सूट को अच्छे से दोबारा से बिछाना है, इस तरीके से हमें बिछाना है। यहाँ पर हमारे चाक ओपन होंगे इस जगह पे तो हम काउंटर के बराबर से इस तरीके से बिछाएंगे। कहीं पर भी आपकी सूट की सिलवट ना आए, एकदम अच्छे से प्लेन बिछना चाहिए। अब उसके बाद दोस्तों हमें जो नाप लेना है वो लेना है चेस्ट का। इस तरीके से आपको चेस्ट का नाप लेना है, कहीं पर भी आपकी झोल वगैरह ना पड़े, इंचेटेप कपड़े के बराबर से रहना चाहिए और चेस्ट का आपको नाप लेना है। यहाँ पर जो हमारी चेस्ट साइज आ रही है वो आ रही है 23.5 इंच। तो जब भी हम नाप लेते हैं सूट का, जैसे ये हमारा सिला हुआ सूट है, इसका जब भी हम नाप लेंगे तो हमारा हाफ ही नाप होगा, इसका फुल नाप नहीं होगा, हमारा हाफ ही नाप आएगा। तो इसकी चेस्ट साइज आ रही है वो आ रही है 23.5 इंच, ठीक है। यहाँ पर चेस्ट साइज हो गई हमारी 23.5 इंच और यहाँ पर हमें कमर का नाप लेना है, हिप का नाप लेना है, शोल्डर का नाप लेना है, फ्रंट का नाप लेना है, फ्रंट नेक का, बैक नेक का नाप लेना है और यहाँ पर हमें लेना है बाजू का नाप और, ठीक है, बाजू की मोहरी का नाप लेना है, बाजू की लंबाई का नाप लेना है और बाजू बाइसेप्स का नाप लेना है। अब यहाँ पर हमारा फ्रंट का नाप, फ्रंट क्रॉस का नाप किस तरीके से लेंगे और आर्म होल का नाप किस तरीके से लेंगे, शोल्डर का नाप किस तरीके से लेंगे, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कमर का नाप लेना है।
इस जगह पे दोस्तों हमें कमर, जहाँ पर आपकी गहराई आए सूट में, उस जगह पे हमें कमर की नाप लेना है। कमर का नाप दोस्तों यहाँ पर जो आया है वो 22 इंच आया है, ठीक है। 22 इंच इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पर हमें प्लस का निशान लगाना है। अब यहाँ पर हमें देखना है शोल्डर की तरफ से कि हमारा यहाँ पर कमर की लंबाई कितने इंच पे है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारी कमर की लंबाई आ रही है वो आ रही है 14 इंच पे, ठीक है। इस तरीके से देखने के बाद यहाँ पर हमें लिखना है 14 इंच। अब यहाँ पर लेना है हिप का नाप, जहाँ पर आपके चाक ओपन होते हैं उसी जगह पे ही हमारा हिप का नाप लिया जाता है। इस तरीके से इंच टेप बराबर से रखेंगे और यहाँ पर हमारा हिप का जो नाप आएगा वो आएगा 25 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर 25 इंच लिखेंगे और इस जगह पे हमें प्लस का निशान लगा देना है। अब यहाँ पर हमें जो नाप लेना है इंच टेप ऊपर की तरफ से रखेंगे और यहाँ पर हमारा जो चाक ओपन का नाप लेना है, चाक जो ओपन है इसके वो 21 इंच पे है, तो इस तरीके से आपको 21 इंच लिखना है, ठीक है। ये हमारा 21 इंच हो गया। मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूँ, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें जो नाप लेना है वो लेना है शोल्डर का। इस तरीके से गले ब्रोड का जो नाप देखेंगे, इस तरीके से देखेंगे आपको टोटल जो हमारा गले ब्रोड इसका आ रहा है वो आ रहा है 6 इंच, ठीक है। इस तरीके से आपको नाप लेना है। 6 इंच आपका सेंटर रहना चाहिए, जो गला है हमारा एकदम अच्छे से बिछना चाहिए, ठीक है। आपका ना इस तरीके से हो और ना ही इस तरीके से हो, आपका सीधा गला इस तरीके से होना चाहिए। अब हमें शोल्डर का नाप लेना है। आधा इंच इस तरफ से इंच टेप इस तरीके से बाहर से रखेंगे। इसमें दोस्तों जो बाजू अटैच का मार्जिन होता है वो मैं अभी नाप ले रहा हूँ, तो इसी टाइम ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको नाप लेना है, आधा इंच बाहर की तरफ निकालते हुए और आधा इंच आपको इस तरफ बाहर की तरफ निकालना है। तो टोटल जो हमारा नाप आया वो आया 14 इंच। शोल्डर का जो नाप है हमारा वो है 14 इंच। तैयार नाप ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हमें जो नाप लेना है आगे गले का, वो आगे गला है हमारा 7.5 इंच, ठीक है। 7.5 इंच हमारा गला हो गया। अब यहीं से दोस्तों हमें बैक का नाप लेना है, बैक गले का। तो यहाँ से जो हमारा बैक गला हो गया वो हो गया 6.5 इंच। इस तरीके से हमें 6.5 इंच गले का नाप लेना है। अब यहाँ पर हमें नाप लेना है फ्रंट क्रॉस का, ठीक है, जो हम हर एक वीडियो में आपको कटिंग में सिखाते हैं फ्रंट क्रॉस। तो इस जगह पे दोस्तों हमें नापना है, यहाँ से जो नापेंगे हम नापेंगे 4.5 इंच, ठीक है। इस तरीके से आप निशान लगा लें। इधर से भी दोस्तों आपको 4.5 इंच नापना है। इस तरीके से आप निशान लगाने का इंची टेप रखेंगे जो आपकी बाजू अटैच है उसी के बराबर से, और यहाँ तक दोस्तों हमें नापना है इंची टेप जो हमारा रखा है बाजू अटैच है उसी के बराबर से। तो यहाँ पर जो हमारी फ्रंट क्रॉस आई है वो आई है इस तरीके से नापने के 14 इंच, ठीक है। 14 इंच हमारी फ्रंट क्रॉस आई है, तो यहाँ पर हम फ्रंट क्रॉस लिख लेंगे 14 इंच। इस तरीके से लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसकी बाजू की नाप लेना है, ठीक है। बाजू का जो नाप लेंगे इस तरीके से आपको अच्छे से सेट करना है बाजू। यहाँ पर सेट करने के बाद यहाँ से जहाँ से हमारी बाजू अटैच है उस जगह से इंची टेप इस तरीके से रखेंगे और टोटल जो बाजू की लंबाई है हमारी वो 9 इंच है, ठीक है। और यहाँ पर हमें मोहरी का नाप लेना है। इस तरीके से मोहरी का जो नाप है वो हमारा है यहाँ पर 15.5 इंच, यानी कि 7.25 इंच का हो जाएगा 15.5 इंच। इस तरीके से आप 15.5 इंच लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी बारी आती है, हर एक वीडियो में आपको सिखाता हूँ बाजू बाइसेप्स का नाप क्या होता है, किस तरीके से लेते हैं। तो इस जगह पे दोस्तों जो हमारी बाजू अटैच है यहाँ से आपको नापना है, ठीक है, 4 इंच पे। ये दोस्तों हर एक साइज में अलग तरीके से नापा जाता है, किसी में 3.5 इंच पे, किसी पे 4 इंच पे, किसी पे 3.25 इंच पे, ठीक है। और यहाँ से नापने के बाद हमें क्या करना है, इस जगह पे हमें बाजू बाइसेप्स का नाप लेना है। तो यहाँ पर जो बाजू बाइसेप्स आ रहा है वो हमारा 9 इंच आ रहा है, ठीक है। बाजू जहाँ से हमारी आर्मो लेंथ है, ठीक है, यहाँ पर हमारी, तो यहाँ पर जो आ रहा है 9 इंच का बाजू बाइसेप्स आ रहा है। तो यहाँ पर 9 इंच इस तरीके से बाजू बाइसेप्स पे लिख देंगे। अब बारी आती है आर्मोल का नाप किस तरीके से लेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको दोबारा से अच्छे से सेट करना है, ठीक है। आपका या तो आप पहले ही ले सकते हैं या दोबारा जैसे मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से ले सकते हैं। इस तरीके से सेट करने के बाद हमें क्या करना है, स्केल लेना है। स्केल जहाँ पर हमारी बाजू अटैच है उसके बराबर से इस तरीके से रखना है सीधा स्केल, ठीक है। सीधा स्केल रखने के बाद यहाँ से हमारी कंधी की तरफ से टोटल इस तरीके से नापना है। तो यहाँ पर जो हमारा आ रहा है ये आ रहा है 7.25 इंच, ठीक है। तो इसमें जो हमारा 7.25 इंच आ रहा है तो इस तरीके से हमें लिखना है 7.25 इंच, ठीक है। 6/3 4 7.25 हो जाएगा ये हमारा। इस तरीके से लिखने के बाद अब हमें इसकी घेरे का नाप लेना है साथ में ही, कि हमारा कस्टमर का घेरा कितना है, क्योंकि अकॉर्डिंग फिटिंग के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। तो यहाँ पर हमारा आगे का जो है घेरा छोटा बड़ा है तो पीछे के हिसाब से इस तरीके से हम नाप ले लेंगे। यहाँ पर जो हमारा दामन है घेरा है वो 25 इंच है, जितनी हमारी हिप है उतना ही हमारा घेरा है। तो यहाँ पर घेरा लिख लेंगे इस तरीके से 25 इंच। ये तो हमारा टोटल नाप हो गया सूट की फिटिंग का। इस तरीके से ही हमारा नाप लेना होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले समझाया है, बाद में मैं आपको कटिंग सिखाऊंगा। यहाँ पर लंबाई हो गई हमारी 42 इंच, चेस्ट हो गई 23.5 इंच, कमर हो गई 22 इंच, कमर की जो कटिंग होगी 14 इंच पे होगी, हिप साइज हो गया 25 इंच,
चाक की जो कटिंग होगी वो होगी हमारी 21 इंच पे, शोल्डर होगा 14 इंच, फ्रंट नेक होगा 7.5 इंच, बैक नेक होगा 6.5 इंच, बाजू की लंबाई 9 इंच, बाजू की मोहरी है 15.5 इंच, बाजू बैक सेप से हमारा 9 इंच और घेरा है हमारा 25 इंच। फ्रंट क्रॉस की कटिंग होगी 14 इंच पे, आर्मोल की कटिंग होगी 6.25 इंच पे। ठीक है, अब कैसे कटिंग होगी वो मैं आपको आगे वीडियो में सिखाऊंगा। इस सूट को कर देते हैं साइड में। यहाँ पर दोस्तों हमने सूट का कपड़ा है वो अच्छे से बिछा दिया है। मेरी तरफ जो मैंने रखा है, अपनी तरफ रखा है बन साइड। ठीक है, बन साइड की तरफ से मैंने कपड़ा एक जैसा बिछा रखा है, नॉर्मल जैसे हम हर एक वीडियो में बिछाते हैं। आपकी तरफ है ओपन साइड। इसमें दोस्तों मैंने दोनों पल्ले साथ में बिछा दिए, हमारे दोनों फ्रंट पल्ले और बैक पल्ले की कटिंग साथ में हो जाएगी। अब इस तरीके से हमें जो नाप है सामने लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने कपड़े की कटिंग करी है, डबल में फोल्ड करने के बाद जो हमने कपड़े की कटिंग करी है वो करिए यहाँ पर घेरे के हिसाब से। घेरा था यहाँ पर 25 इंच। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस तरीके से 25 का 12.5 इंच हो जाएगा। इस तरीके से नापा हमने 12.5 इंच और यहाँ पर हमने 1.5 से 2 इंच हमने मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके से हमें डबल में कपड़ा करने के बाद इसी तरीके से हमारी कपड़े की कटिंग होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले कटिंग करने के लिए ऊपर एक सीधा निशान लगाना होता है। जो भी आपका आड़ा टेढ़ा कपड़ा होता है वो कटिंग करके हम हटा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, नॉर्मल फिटिंग के निशान लगाने हैं। ठीक है, अब इसमें हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नाप हमारा सूट का फिटिंग का है, अब जैसे नाप है उसी हिसाब से सेम हमें निशान लगाने हैं। इंची टेप बराबर से रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इंची टेप बराबर से रखने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा आर्मोल है उसमें दोस्तों हमारा 6.25 इंच आए, इसमें हमें प्लस करना है आधा इंच, तो टोटल जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 7.25 इंच। ठीक है, 7.25 इंच हमारा आर्मोल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से 7.25 इंच पे निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमारी कमर की लंबाई थी 14 इंच, तो इसमें हम आधा इंच ऐड करेंगे, 14.5 इंच पे निशान लगा देंगे। यहाँ पर चाक की जो लंबाई थी वो 21 इंच थी, आधा इंच ऐड करेंगे, 21.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर जो हमारी लंबाई थी वो थी 41 या 42 इंच, तो यहाँ पर जो हमारी लंबाई बनेगी इसमें वो बनेगी हमारी 41 इंच, तो आधा इंच ऐड करेंगे, 41.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। ठीक है, अब ये निशान करेंगे हम सीधे। इस तरीके से नॉर्मल आपको सारे निशान फिटिंग के सीधे करने हैं जो हमने निशान लगाए हैं। इस तरीके से ये हमारे निशान लग जाएंगे। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल हमें जो फिटिंग के निशान है उसका हाफ करते हुए आपको निशान लगाने हैं। हिप साइज है हमारा 25 इंच, हाफ करेंगे 12.5 इंच का, इस तरीके से निशान लगाएंगे। घेरा है हमारा 25 इंच, हाफ करेंगे 12.5 इंच का, इस तरीके से निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 22 इंच, हाफ करेंगे 11 इंच पे, इस तरीके से निशान लगाना है। ठीक है, अब चेस्ट साइज है हमारी 23.5 इंच, हाफ करेंगे 12.25 इंच पे, इस तरीके से निशान लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, सेफ अंटी लेनी है। सेफ अंटी की मदद से कमर और चेस्ट का निशान हमें इस तरीके से सीधा करना है। हिप और कमर का निशान इस तरीके से सीधा करना है। ठीक है, इस तरीके से सीधा करने के बाद यहाँ पर हमें स्केल लेना है। 1.5 इंच का हमें टाइट लूज का मार्जिन छोड़ना है, इस तरीके से 1.5 से 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन छोड़ते हुए स्केल लेंगे। स्केल की मदद से घेरे का निशान और हिप का निशान इस तरीके से सीधा करना है, और यहाँ पर जितना हमारा स्केल है, स्केल की मदद से दोस्तों जितना मार्जिन हमें चाक फोल्ड का छोड़ना है, जितना हमारा स्केल है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा हिप हो गया 25 इंच, कमर हो गई यहाँ पर 22 इंच, इस तरीके से आपको नाप साथ में ही लिखना है। चेस्ट हो गई हमारे 23.5 इंच। ठीक है, 23.5 इंच हमारी चेस्ट हो गई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नॉर्मल हमारे निशान लगने के बाद यहाँ पर हमें फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस की कटिंग करनी है। ठीक है, अब इसमें हमारी फ्रंट क्रॉस है 14 इंच पे, हाफ करेंगे इस तरीके से। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे आधा इंच से थोड़ा सा ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे फ्रंट पल्ला है हमारा, जो है हमारा फ्रंट क्रॉस 14 इंच है, तो आपको जैसे यहाँ पर आधा से सवा यानी कि 14 इंच है तो 7 इंच आएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको कोई सा भी नाप आए उसमें क्या करना है, आधा से थोड़ा सा, आधे से आधा इंच से आपको आधा इंच ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम कटिंग करेंगे वो करेंगे 7.25 इंच पे। अब जो हम बैक क्रॉस का निशान लगाएंगे वो हमें लगाना है 1.25 इंच आगे बढ़ाकर। ठीक है, फ्रंट क्रॉस का आप दोबारा से अच्छे से समझ लें। जैसे मान के चलते हैं आपकी फ्रंट क्रॉस हमारी यहाँ पर आई है 14 इंच। ठीक है, 14 का हाफ हो गया हमारा 7 इंच, 7 इंच हो गए यहाँ पर हमारा। तो यहाँ पर हमें जैसे मान के चलते हैं ये हमारा आधा इंच है, तो इसका आधा इंच से में आधा इंच आपको ऐड करना है, जितनी आपकी फ्रंट क्रॉस आएगी उसमें। तो यहाँ पर 7 इंच आई थी हमारी, तो इसमें जो हमने फ्रंट क्रॉस की कटिंग करी है वो 7.25 इंच पे इस तरीके से करी है। आपकी कितना भी साइज आए फ्रंट क्रॉस का, इसी तरीके से आधा इंच में से आधा इंच आपको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने का जितना आपका टोटल बनता है उसी हिसाब से फ्रंट क्रॉस की कटिंग आपको कर देनी है।
अब यहाँ पर हमारी शोल्डर की कटिंग होगी। शोल्डर है यहाँ पर 14 इंच है, 14 इंच का हाफ हो जाएगा 7 इंच। इसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, ये हमारा तैयार कटिंग होगा। यहाँ पर हमारी गले ब्रॉड जो था वो था 6 इंच, तो यहाँ पर जो हम कटिंग करेंगे वो करेंगे 2.25 इंच पे, क्योंकि हल्का सा जो हमारा बचा है वो हमारा गला बनेगा उसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी टोटल 6 इंच की गले ब्रॉड बन के तैयार आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें आधा इंच नीचे कंधी डाउन करनी है। इस तरीके से कंधी डाउन करनी है आधा इंच। ठीक है, नॉर्मल आधा इंच इस तरीके से कंधी डाउन करनी है। अब यहाँ पर फ्रंट क्रॉस और शोल्डर का निशान हमें इस तरीके से सीधा करना है। बैक क्रॉस और शोल्डर का निशान हमें इस तरीके से सीधा करना है। सीधा करने के बाद हमें क्या करना है, नॉर्मल आर्म होल की शेप देनी है फिनिशिंग से, और उसके बाद बैक पल्ले के आर्म होल की शेप देनी है। इस तरीके से हमारे फिटिंग के निशान लग जाते हैं। जो मैंने आपको निशान लगाना नाप लेना सिखाया था उसी के हिसाब से मैंने फिटिंग के निशान आपको लगाना सिखा दिए। इस तरीके से काफ़ी इजी हो जाता है। जब हमारे कस्टमर का सूट हो, फिटिंग का हो या आपका खुद का फिटिंग का हो, तो आप इस तरीके से नाप लेकर सूट की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अब नॉर्मल इसी को हमें कटिंग करना है। यहाँ पर जब भी आप कटिंग करें आर्म होल पे, आपको कटिंग करना है बैक पल्ले के आर्म होल पे, क्योंकि हमारा बैक पल्ला साथ में ही कटिंग हो रहा है। अभी इस सूट के हमें नॉर्मल निशान पे ही कटिंग कर देनी है। अब यहाँ पर हमने कुटके लगा दिए, कटिंग कर दी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से फ्रंट पल्ले को हटाएंगे। फ्रंट पल्ले को हटाने के बाद यहाँ पर जब हमारा बैक पल्ला कटिंग हो जाएगा उसके बाद हमें फ्रंट की गहराई की कटिंग करनी है। इस तरीके से हमारी बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला कटिंग हो जाएगा। इसको कर देंगे साइड में। अब बाजू किस तरीके से कटिंग होगी वो मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर जो हमारी गले की कटिंग होगी वो होगी, जैसे यहाँ पर हमारा जो गला है आगे का वो 7.5 इंच का है, आधा इंच हमें ऐड करना है। 8 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है। इस जगह पे हमें 2.25 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ से निशान लगाने के बाद नॉर्मल हमें गले की इस तरीके से निशान लगाने के बाद नॉर्मल हमें यहाँ पर शेप देकर गले को बना देना है। चाहे आप कपड़े पर बनाएं तो आपको गले में आधा इंच ही ऐड करना है, या फिर आप बुकरम पे भी बनाएं तो आपको आधा इंच ऐड करना है। इसी तरीके से ये आपका पीछे का गला है, यहाँ पर गला है पीछे का 6.5 इंच, आधा इंच ऐड करेंगे, 7 इंच पे निशान लगाएंगे। नॉर्मल इस तरीके से निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कोई सी भी शेप की गले की कटिंग करने के बाद आपको गला बना देना है। ठीक है, ये तो टोटल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। जैसे नाप आपको लेना सिखाया था उसी तरीके से मैंने सूट की फिटिंग के निशान लगाना आपको सिखा दिया है। इसी तरीके से आप किसी भी साइज की सूट की कटिंग कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब बाजू की कटिंग कैसे होगी वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये हमारा कपड़ा है। ठीक है, कपड़े को दोस्तों अगर आपको क्या करना है, ये हमारी धारी इसमें आ रही है सीधी, इस तरीके से सीधी आ रही है। अगर आपको धारी सीधी लेके आनी है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से कपड़े में जोड़ लगाना पड़ेगा। तो जोड़ काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा बाजू बैक शेप से 9 इंच, तो यहाँ पर भी जोड़ लगेगा हमारा और इधर भी जोड़ लगेगा। तो हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से डबल में ये हमारा कपड़ा है। अब डबल में करने के बाद इस तरीके से हमें करना है चब्बर में, एक तरफ से हम कपड़ा बचा लेंगे। ठीक है, चब्बर में करने के बाद हमें क्या करना है, नॉर्मल यहाँ से बाजू बैक शेप से नापना है। 9 इंच आगे, यहाँ से हमारा टाइट लूज का भी मार्जिन बच जाएगा। इस तरीके से बिछाने के बाद अच्छे से आपको कपड़ा सेट करना है। अब यहाँ पर हमारी जो बाजू की लंबाई है, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, इंच टेप इसी के बराबर से रखना है। यहाँ पर हमने बाजू बैक शेप से नापा था 4 इंच, तो 4 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब बाजू की लंबाई 9 इंच है, आधा इंच ऐड करेंगे, 9.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये निशान करेंगे सारे सीधे, इस तरीके से ये निशान सीधा करना है। यहाँ से भी दोस्तों ये निशान सीधा करना है। अब इसी निशान पे हमारी बाजू बैक शेप की कटिंग होगी, जहाँ पर हमारी बाजू आर्म होल लेंथ का निशान लगा है। अब बाजू बैक शेप से हमारा 9 इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ पर मोहरी है हमारी 15.5 इंच, तो 7.25 इंच का इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ से दोस्तों इस तरीके से बाजू की निशान सीधा करेंगे, यहाँ से टाइट लूज का मार्जिन छोड़ देंगे। इस तरीके से निशान सीधा करते हुए नॉर्मल हमें बाजू की आर्म होल की शेप देनी है, और इसी आर्म होल पे ही हमें बाजू की कटिंग करनी है। इस तरीके से बाजू कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमें ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने जैसे फ्रंट पल्ले में आर्म होल की कटिंग करी थी गहराई की, उसी तरीके से बाजू में आपको गहराई की कटिंग करनी है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको कटिंग करनी है। ये कटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे आगे झोल नहीं आएगी फ्रंट में। अब इस तरीके से मैंने नाप के हिसाब से ही आपको बाजू की कटिंग करना भी सिखा दिया है। ठीक है, आपकी छोटी बाजू उसी तरीके से जैसे आपको नाप लेना उसी तरीके से सेम कटिंग करनी है। यहाँ पर हमने फ्रंट पल्ला और बैक पल्ले की भी कटिंग करना सिखा दिया है। अब दोस्तों बारी आती है जो हमारा फिटिंग का सूट होता है
तो उस हिसाब से अगर कटिंग करेंगे तो आपकी नॉर्मल बहुत आसान तरीके से कटिंग हो जाएगी। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो हमारे वीडियो पीछे करके देख सकते हैं या फिर हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। आज की वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया सिले हुए सूट की फिटिंग के हिसाब से सूट की कटिंग करना। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो हमारे चैनल पे आके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रही होंगी, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।